आला अफसरान के तबादलों पर वजीर आला सिंध बरहम, विफाक और एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को सियासत से बाज रहने की वार्निंग दे दी। गवर्नेंस और हुकूमत को कमजोर करने की कोशिश का इल्जाम। लड़ना है तो काबीना से लड़ें, अफसरान को तंग न करें। ऐसे अफसरान भेजे जिन्हें कश्मीर और बदीन का पता ही नहीं। 67 की बजाय 16 अफसरान देने का शिकवा। सिंध काबीना ने विफाकी अहकामात पर अमल दरामद रोक दिया। आए थे तकरीर करते हैं कुट मास्टर जो इधर से कुट खा के गए हैं, अब इस्लामाबाद में कुट लगाने के चक्कर में लोगों के ये पता नहीं कि कुट जो खाएंगे उनको याद आएगी। अब कहां जाएंगे? कराची से भाग के इस्लामाबाद गए, अब और ऊपर जाओ आगे अफगानिस्तान, उधर ही जाओगे, इधर नहीं आओगे वापस। वजीर आला ने मर्दमशुमारी पर वफाकी वजीर असद उमर के बयान को आड़े हाथों ले लिया। नाम लिए बगैर कट मास्टर का खिताब दे डाला। जर्मनी के शहरी को यहाँ के हालात का क्या पता। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक देने पर तहफुजात। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और RTS सिस्टम धांधली की कड़ी करार देती। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का कानून मंजूर होने के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहफुजात। EVM के इस्तेमाल से पहले 14 मराहिल से गुजरना होगा। मशीन अगले इंतखाबात में इस्तेमाल होगी या नहीं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का बयान। ऑपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। अदालत की बजाय स्पीकर ऑफिस आए। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के निजाम को समझें, खदशात दूर करेंगे। ऑपोजिशन में नए खिलाड़ियों की बारी है। अगले 2 साल आइंदा 2 अशरों की सियासत तय करेंगे। फवाद चौधरी का पैगाम। अगर 342 लोगों की वोट इलेक्ट्रॉनिक निजाम से नहीं हो सकती और कल भी नहीं हो सकी, तो फिर 23 करोड़ अवाम की वोटें कैसे ये फरसूदा EVM का निजाम जो है ये इलेक्शन करवाएगा। पार्लियामेंट में जीत या शिकस्त का सवाल नहीं। आईन पाकिस्तान से मुतजादिन कानून मंजूर कराया गया। लीगी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इलेक्शन चोरी का मंसूबा करार दे दिया। DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद की वजीर आजम और वजीर खारजा से अलविदाई मुलाकात। शाह महमूद कुरैशी ने पेशावराना खिदमत को सराहा। कोर कमांडर पेशावर की नई जिम्मेदारियां मिलने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार। मदीने की रियासत मौजूदा हुकूमत के बस में नहीं। मुल्क में आइन की बहाली के लिए लड़ेंगे। मौलाना फजल रहमान ने कोयटा में कारकुनान का लहू गरमा दिया। पाकिस्तान को अमरीकी गुलामी छोड़कर अपना मफाद देखना होगा। चीन का इक्तसादी विजन नए मुस्तकबिल का आगाज करार दे दिया। तलबा को इस बार पूरी मेहनत करना होगी। तमाम मज़ामीन के मुकम्मल निसाब का इम्तिहान देना होगा। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मई और जून में इम्तिहानात लेने का ऐलान कर दिया। A और O लेवल्स के इम्तिहानात भी शेड्यूल के मुताबिक होंगे। लाहौर में स्मॉग का रोग, एयर क्वालिटी दुनिया के तमाम शहरों से खराब हो गई। सांस और दमे की बीमारियां फैलने लगी। कराची आलूदा शहरों की फहरिस्त में 5वें नंबर पर आ गया। गुजरांवाला, बहावलपुर और साहिवाल भी आलूदा फजा वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक के 50% हाजिरी के साथ दफातर खोलने का हुक्म दे दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में खुसूसी सेल बनाने की हिदायत। ट्रैफिक जैम से बचने के लिए हॉटलाइन कायम करने का हुक्म। स्कूल बंद करने की सिफारिश मुस्तरद। ठट्टा वाटर सप्लाई रेफरेंस में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दरखास्त बरियत पर नैब जवाब जमा न करा सका। एहतसाब अदालत ने 6 दिसंबर तक की मोहलत दे दी। साबिक सदर और फरियाद तालपुर समेत दीगर को हाजिरी से इस्तिस्ना देने की दरखास्तें मंजूर। TT स्कैंडल में गिरफ्तार मुलजिम अली अहमद पर नैब के इल्जामात सामने आ गए। मुलजिम ने शहबाज खान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग में सहूलतकारी की। एहतसाब इदारे की रिपोर्ट में दावा। करप्शन रेफरेंस में शरीफ फैमिली के CFO समेत दीगर मुल्जिमान को ट्रायल में ताखीर और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर जमानत दी गई। 1.25 साल से जेल में कैद मुल्जिम जमानत का हकदार है। लाहौर हाईकोर्ट का तहरीरी फैसला जारी।
बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास बुला लिया। मुश्तरका इजलास से मंजूर कराए गए बिल्स अदालत में चैलेंज करने और स्पीकर कौमी असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने पर गौर होगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान की कुलभूषण से मुतालिक कानून साजी पर अपोजिशन को तफसीली ब्रीफिंग की पेशकश, वाज़ेह कर दिया पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद कराने का भारतीय मंसूबा नाकाम हो गया। मुल्क भर में कोरोना वायरस के मुस्बत केसेस की शरह में मामूली इजाफा। अब मुस्बत टेस्ट आने का तनासब 1% से तजावज कर गया। 24 घंटों में 460 अफराद में कोरोना की तस्दीक, 10 अफरादों ने दम तोड़ा। नाजिम जोखियों केस के मुल्जिमान का मजीद जिस्मानी रिमांड मुस्तरद। अदालत ने जाम उवैस समेत 6 मुल्जिमान को जेल भेज दिया। तफ्तीशी अफसर को 2 दिसंबर तक चालान जमा कराने का हुक्म। कराची के शहरी इलाकों में कार्रवाई के बाद देहात की बारी। सरकारी वकील ने मलीर में 20 एकड़ पर मुश्तमिल गांव गैर कानूनी करार दे दिया। गांव ऐसा ही है जैसे जैकबाबाद में कोई जैकब नहीं रहता। सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध और इंतजामिया से रिकॉर्ड तलब कर लिया। रावलपिंडी रिंग रोड केस में गिरफ्तार साबिक कमिश्नर और मुल्जिम वसीम ताबिश की जमानत मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट का मुल्जिमान को 1 करोड़ रुपए कीमत शिल्के जमा कराने का हुक्म। सिंध काबीना ने गंदम की इमदादी कीमत 2200 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की इजाजत। मीरपुर खास में सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच कायम करने की भी मंजूरी। मकबूजा जम्मू कश्मीर में मोदी सरकार के मजालिम पर आहोबुका। 5 शहरियों के लवाहिकीन की फरियादों ने दिल दहला दिए। साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती की तरफ से शमें जलाकर मजलूमों की हिमायत। पाकिस्तान का आलमी बरादरी से नोटिस देने का मुतालबा। बुजदार हुकूमत का मंसूबा पनागाह मसाइल की आमाज गाह बन गया। जिना अस्पताल लाहौर में सफाई के नाकिस इंतजामात। फरियाद सुनने वाला भी कोई नहीं। सफाई कर दो, अच्छा कर रहे हैं, बस ठीक है ये वो, लेकिन जो सही सूरत हाल है वो सफाई के नाकस कहीं भी देख लें गंद आपको नजर आएगा। सफाई के थोड़े से इंतजाम ना इतने नहीं अच्छे नहीं है, बेहतर नहीं है, वो तो करने पड़ेंगे। सफाई अगर हम करेंगे तो उसकी वजह फिर डेंगू भी नहीं होगा। जब सफाई नहीं होगी तो फिर डेंगू नहीं होगा। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज में नौजवान खिलाड़ियों के लिए मौका। मोहम्मद नवाज, हैदर अली, वसीम जूनियर और खुशदिल शाह की एंट्री। पहला T20 कल दोपहर 1 बजे ढाका में शुरू होगा। कप्तान बाबर आजम का वर्ल्ड कप की तरह खेलने का अज़्म। पाकिस्तान के 70 साला लोहार ने वर्ल्ड रैकेट बना दिया। नसीमुद्दीन ने 1 मिनट में एक हाथ की मुट्ठी में 18 सेब तोड़े। नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रैकेट में शामिल। और बरसों का चैलेंज, फौरी निपटाने का मिशन। हॉलीवुड की नई फिल्म अमेरिकन अंडरडॉग का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।